ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है तुम यहाँ बैठे बैठे यहाँ बन रहे हो। बाबा कहता तुम यहाँ बैठे बैठे नर से नारायण बन रहे हो। नर है इस पार, नारायण है उस पार। स्वयं को पहचान। पूरे सृष्टि चक्र में चारों युगों में अपने पार्ट को देखो। स्मृति आई, मैं कौन? तो सारा ध्यान समय चारों ओर से हर संकल्प पुराना संसार और पुराने संस्कार दोनों से बुद्धि को डिटैच कर तो आज बाबा कहता है कि मीठे बच्चे पुरानी दुनिया के कांटों को नई दुनिया के फूल बनाना, ये तुम होशियार मालियों का ही काम है। तो आज की बाबा की मुरली इस कॉन्टेक्स्ट में चली है। मैं तुम सब आत्माओं को फूल बना रहा हूं। फूल को जब तोड़ा जाता है या फिर तोड़ के उसको अगर मसला भी जाता है तब भी फूल खुशबू देता रहता है। उसकी खुशबू सिर्फ
पौधे पर ही नहीं, पौधे से टूटा फिर भी रहती है, और एक एक पंखड़ी अलग करी फिर भी रहती है। तो बाबा हमको कहता है, मैं तुम्हें ऐसा फूल बनाने आया कि चाहे कोई कुछ कहे करे, लेकिन आप खुशबूदार फूल ही रहो। अर्थात सदा अपने गुण और शक्तियों से संकल्प बोल और कर्म में आओ। तो आज प्रश्न भी बाबा इसी पर जाता कि संगम पर तुम बच्चे कौन सी श्रेष्ठ तकदीर बनाते। तरह कांटे से खुशबूदार फूल बनना, यह है सबसे श्रेष्ठ तकदीर। अगर कोई भी विकार है तो कांटा है। जब कांटे से फूल बनो तब सतो प्रधान देवी देवता बनो। तो तुम बच्चे, बाबा कहता, अभी किस पीढ़ी लिए अपनी सूर्यवंशी तकदीर बनाने आए हो। तो आज बाबा हमको कहता है, यहां क्यों बैठे हो। ये मुरली क्यों सुन रहे हो। क्योंकि फूल अपने को फूल बना रहे। तो आज गीत बाबा ने चलाया, तकदीर जगा कर आई हूं, नई दुनिया बसाने आई हूं। ओम शांति। तो बाबा कहता, गीत बच्चों ने सुना कि तकदीर जगा कर आई हो। ये तो कॉमन गीत है, क्योंकि तुम हो माली और बाबा है बागवान। है ना, बागवान के पास कई माली होते हैं। तो बाबा बागवान और तुम माली। अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। तो बाबा कहता है, सेवा पर हो ईश्वरीय साथी। संडे को बाबा क्या कहता है, बुझाएं हो, मेरी बुझाएं हो। तो मेरी बुझाएं हो तो महादानी बनो। है ना, अब मालियों को कांटों से फूल बनाना है। कैसे बनाएंगे, दान देकर। मनसा से शक्ति, वाचा से ज्ञान और कर्मों से गुणों का दान देकर। ये अक्षर बहुत क्लियर है। भक्त आए भगवान के पास, ये सब भक्तियां हैं। बाबा हम सबको कहता है ये सब भक्तियां हैं, क्योंकि हम भगवान के पास आए हैं। अब ज्ञान की पढ़ाई पढ़ने बाप के पास आए तो हैं, लेकिन बाबा अब कहता, अब भक्ति के लिए नहीं आए हो, अब आप ज्ञान पढ़ाई पढ़ने आए। इस राजयोग की पढ़ाई से नई दुनिया के मालिक बनते। तो भक्तियां कहती, हम तकदीर बना कर आए हैं, नई दुनिया सजा कर आए हैं। बाबा भी रोज कहते कि स्वीट होम स्वीट राजाई को याद करो। बाप और वर्षा, मन मना भव मध्याजी भव, अलफ और बे, आत्मा को याद करना है। कौन याद कर रहा है, बाबा कहता है होम और राजाई को, आत्मा को, क्योंकि वो आत्मा का होम है।
है ना, इस शरीर का नहीं है। हर एक सेंटर पर कांटों से फूल बन रहे हैं। राज बाबा कहता सब बन रहे हो, फूलों में भी नंबरवार। शिव के ऊपर फूल चढ़ाते कोई कैसा कोई कैसा। गुलाब के फूल, अक के फूल में रात दिन का फर्क। ये भी बाबा कहता बगीचा है, क्यों, भिन्न भिन्न वैरायटी है ना, वैरायटी है। बाबा कहता है कि ब्राह्मणों में भी वैरायटी है, कोई मोतिये के फूल, कोई चंपा, कोई रतन, कोई अक के भी हैं। बच्चे जानते इस समय सब हैं कांटे, क्यों, सब में कोई ना कोई विकार है। ये दुनिया ही कांटों का जंगल, क्यों, विकारी है। बाबा कहता अब इसको बनाना नई दुनिया के फूल। इस पुरानी दुनिया में हैं कांटे। तो गीत में भी कहते हैं हम बाप के पास आए हैं, पुरानी दुनिया के कांटे से नई दुनिया का फूल बनने। तकदीर जगा कर आई हूं, नई दुनिया बसाने आई हूं। तो जो बाप नई दुनिया स्थापन कर रहे, कांटे से फूल अर्थात देवी देवता बनना है। तो आज बाबा का सारी मुरली इसी पर फोकस है कि खुशबूदार फूल बनना है ना? अपनी पवित्रता से महकते रहो, संकल्पों से भी, बोल से भी और कर्मों से भी। यह है फूल बनना। ये हमारी जो महक है वो पवित्रता की है। गीत का अर्थ कितना सहज। हम आए हैं तकदीर जगाने नई दुनिया लिए। नई दुनिया सत्युग। कोई की बाबा कहता सतो प्रधान तकदीर, कोई की रजोतमो। कोई सूर्यवंशी राजा बनता, कोई प्रजा के भी नौकर चाकर बनते हैं। क्यों, क्योंकि बाबा कहते हैं राजाई स्थापन हो रही है। तो सब अपने अपने कैपेसिटी अनुसार बन रहे हैं। स्कूल में तकदीर जगाने जाते हैं ना, यहाँ तो है बाबा कहता नई दुनिया की बात। इस पुरानी दुनिया में क्या तकदीर बनाएंगे तुम। भविष्य नई दुनिया में देवता बनने की तकदीर बना रहे हो। जिन देवताओं को सभी नमन करते हैं। तो यहां बैठे बैठे बाबा कहता क्या बन रहे हो। हम ही सब देवता पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने। 21 जन्मों का वर्षा बाप से मिलता, जिसे 21 पीढ़ी कहा जाता है। पीढ़ी वृद्ध अवस्था तक को कहा जाता है। तो बाबा 21 पीढ़ी का वर्षा देते, क्योंकि युवा अवस्था में और बचपन में बीच में अकाले मृत्यु कभी होता नहीं, इसलिए इनको कहा जाता है अमरलोक। सत्युग अमरलोक और ये है मृत्युलोक रावण राज, वो अमरलोक राम राज। यहाँ बाबा कहता कलयुग में हर एक में विकारों की प्रवेशता है ना, सब विकारी हैं। जिसमें कोई एक भी विकार है तो कांटा होगा। बाबा समझेंगे माली रॉयल खुशबूदार फूल बनाना नहीं जानते हैं। तो बाबा कहते एक भी कांटा नहीं होना चाहिए। माली अच्छा होगा तो अच्छे अच्छे फूल तैयार करेंगे। विजय माला में पिरोने लायक फूल चाहिए। बाबा कहता मुझे ऐसे फूल चाहिए जिसमें एक भी कांटा नहीं। देवताओं के पास अच्छे अच्छे फूल ले जाते हैं ना। समझो क्वीन एलिजाबेथ आती तो एकदम फर्स्ट क्लास फूलों की माला बना कर ले जाएंगे। फूल बनना है। कॉन्ट्रास्ट में यहाँ के मनुष्य हैं तमो प्रधान। शिव के मंदिर में भी जाते समझते ये भगवान है,
ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो देवता कहते हैं, शिव को भगवान कहेंगे, तो वह ऊंचते ऊंच हुआ। अब शिव के लिए कहते धतूरा खाता था, भांग पीता था। कितनी ग्लानि करते हैं, फूल भी अक के ले जाते हैं। अब ऐसा परमपिता परमात्मा उनके पास ले क्या जाते हैं? तमो प्रधान कांटों के पास तो फर्स्ट क्लास फूल ले जाते हैं। और शिव के मंदिर में क्या ले जाते? दूध भी बाबा कहता 5% दूध और बाकी पानी। भगवान के पास दूध कैसा चढ़ाना चाहिए जानते कुछ भी? अब तुम अच्छी रीति जानते हो। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो अच्छा जानते हैं, उनको सेंटर का हेड बनाया जाता है। सब एक जैसे नहीं होते हैं। बाबा कहते सब नंबरवार है, भल पढ़ाई एक ही है। मनुष्य से देवता बनने की ही एम ऑब्जेक्ट है, परंतु टीचर तो नंबरवार है ना। विजयमाला में आने का मुख्य आधार है पढ़ाई। पढ़ाई एक ही होती, उसमें 5 नंबरवार होते हैं। तो बाबा कहता मैं एक ही पढ़ाई पढ़ाता हूँ, एक ही समय पर पढ़ाता हूँ, एक जैसी पढ़ाता हूँ, किसकी अलग से ट्यूशन नहीं है। लेकिन फिर भी सब नंबरवार क्यों? क्योंकि मुख्य आधार है पढ़ाई, सारा मदार पढ़ाई पर। कोई विजयमाला के 8 दानों में आता, कोई 108 में, और कोई 16,108 में। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। सिजरा बनाते हैं ना, जैसे झाड़ का भी सिजरा निकलता है। पहले पहले एक पत्ता, 2 पत्ते, फिर बढ़ते हैं। ये भी बाबा कहता है ऐसे ही झाड़ है। बिरादरी होती है, जैसे कृपलानी बिरादरी आदि आदि, ये सब हैं हद की बिरादरियां। और बाबा कहता है ये है बेहद की बिरादरी, है ना। कैसे शुरू हुआ? पहले ब्रह्मा बाबा से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे बाकी आए। इनका पहले पहले कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा। तो सबसे पहले ब्रह्मा आया, फिर बाकी आए, है ना। इसलिए बाबा कहता है पहले एक पत्ता निकलता, फिर 2, ब्रह्मा और मामा, फिर बाकी। उनको कहेंगे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता, परंतु ये किसको पता नहीं है। मनुष्य मात्र जरा भी नहीं जानते कि सृष्टि का रचयिता कौन। बिल्कुल अहिल्या जैसी पत्थर बुद्धि है। जब ऐसे पत्थर बुद्धि बन जाते तो बाबा आता है। तो आज बाबा ने एक शब्द दिया, अहिल्या बुद्धि। तुम यहां आए हो अहिल्या बुद्धि से पारस बुद्धि बनने। अहिल्या बुद्धि बाबा कहता पत्थर बुद्धि को। तो नॉलेज भी धारण करनी चाहिए, बाप को पहचानना चाहिए, और पढ़ाई का ख्याल करना चाहिए। तो बाबा कहता है कि अटेंशन रखनी है। समझो आज आए, कल अचानक शरीर छूट गया, फिर क्या पथ पा सकेंगे? नॉलेज तो कुछ भी उठाई नहीं, कुछ भी सीखे नहीं, तो क्या पथ पाओगे? दिन प्रतिदिन बाबा कहता कि जो देरी से शरीर छोड़ते हैं उनको टाइम तो थोड़ा मिलता है, क्योंकि टाइम तो कम होता जाता है। उसमें जन्म लेकर ले क्या कर सकेंगे, है ना। तो बाबा कहता है अगर आपसे भी, क्योंकि टाइम थोड़ा रह गया तो जल्दी जल्दी शरीर छोड़ रहे हैं, तो तुम्हारे से जो जाएंगे तो कोई अच्छे घर में जन्म लेंगे। क्यों? क्योंकि आप अभी संस्कार लेकर जा रहे हो, पवित्रता का संस्कार ले जाते हैं। तो वो आत्मा झट जाग जाएगी, शिव बाबा को याद करने लगेगी, है ना। इसीलिए कई बार देखा छोटे छोटे बच्चे
ज्ञान में आना चाहते हैं। तो ये वही आत्माएं हैं जो पीकेस थी। तो संस्कार ही नहीं पड़े होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, है ना। तो ये संस्कार बाबा कहता है, पढ़ाई पढ़ने का संस्कार बनना चाहिए, है ना। इस संस्कार लगना, मन से इच्छा होनी चाहिए, आज मुरली पढ़नी है, बाबा को याद करना है। ये संस्कार बन गया, चाहे कहीं हैं कुछ कर रहे हैं। इसको बहुत महीनता से समझना होता है ना। तो तभी बाबा कहता है, जब ऐसा करोगे तो अगर शरीर भी छूट जाएगा तो फिर वापस ब्राह्मण बन जाओगे। तो माली अच्छे अच्छे फूलों को ले आते हैं तो उनकी महिमा भी गाई जाती। फूल बनाना तो माली का काम है ना। जब माली जैसा फूल लाएगा तो कहेंगे भैया ये बगीचा कौन सा है। ऐसे बहुत बच्चे जिनको बाप को याद करना आता ही नहीं है। तकदीर के ऊपर है ना, तकदीर में नहीं तो कुछ भी समझते नहीं। तकदीरवान बच्चे बाप को यथार्थ रीति पहचान कर उन्हें पूरी रीति याद करेंगे। तो दो बातें बाबा कहता है, एक यथार्थ पहचानेंगे और दूसरा पूरी रीति याद करेंगे। जो बाबा ने कहा था, बाबा मिलन में लवलीन अवस्था, बाबा के साथ जुड़े रहना, हर समय बाबा की श्रीमत को याद रखना, बाप के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहेंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हम नई दुनिया के लिए नई तकदीर बनाने आए, 21 जन्म लिए बाप से राज्य भाग्य लेना है ना। तो इस नशे और खुशी में रहें तो ऐसे ऐसे गीत का अर्थ इशारे में समझ जाएं। तो बाबा कहता है दो बातें स्मृति में रहनी चाहिए। एक, बाबा को यथार्थ रीति पहचानना। यह है तकदीरवान बच्चों की डेफिनेशन। बाप को यथार्थ रीति पहचान, पूरी रीति याद करना, एक। और दूसरा, बाबा के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करते रहना, आप और वर्षा। जब नई दुनिया को याद करते रहेंगे, भाव क्या है बाबा का, ताकि दैवी गुण जो हैं वो इमर्ज रहे, है ना। सिर्फ शांत होकर बाबा के साथ नहीं बैठे हैं, लेकिन जब हम साथ में नई दुनिया की स्मृति लाते हैं, देवी देवता की स्मृति लाते हैं, तो उन गुणों का इमर्ज होता है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बाबा के साथ साथ नई दुनिया को भी याद करना। तो स्कूल में भी कोई की तकदीर में नहीं होता तो फेल हो पड़ते हैं। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है, भगवान खुद बैठ पढ़ाता। फिर बाबा कहता है कि ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए, ये नॉलेज सभी धर्म वालों के लिए है। कौन सी नॉलेज? कि अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, है ना। क्योंकि परमात्मा की पहचान सबको मिलनी है। तुम जानते हो किसी भी देहधारी मनुष्य को भगवान कह नहीं सकते, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहेंगे, वो भी सूक्ष्म तनवासी देवताएं हैं। और यहाँ सब मनुष्य हैं, यहाँ देवताएं नहीं है, ये है मनुष्य लोक। ये लक्ष्मी नारायण आदि दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, जिसको डेटिज्म कहा जाता है ना। बाबा कहता वो भी मनुष्य लेकिन हैं देवी गुणों वाले। सत्युग में
सभी देवी देवता हैं, है ना, सारे ही देवी देवता हैं। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीन देवता हैं। गाते भी हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः। फिर कहते शिव परमात्माय नमः, शिव देवताय नमः नहीं कहते, शिव को देवता नहीं कहते। देखो शास्त्रों में भी है वैसे ही, लेकिन किसी ने सोचा ही नहीं, समझा ही नहीं कि शिव के आगे परमात्मा लगाते हैं, देवता नहीं। और मनुष्य को फिर भगवान कह नहीं सकते। 3 फ्लोर है ना, हम हैं 3rd फ्लोर पर, है ना। 3 फ्लोर है, परमधाम, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। सत्युग के जो दैवी गुण वाले मनुष्य है, वही फिर आसुरी गुण वाले बन जाते हैं। माया का ग्रहण लगने से काले हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा को भी ग्रहण लगता है ना, वो है हद की बात, यह है बेहद की। बाबा कहता बेहद का दिन और बेहद की रात है। गाते भी हैं ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो तुमको अभी एक बाप से ही पढ़ना है, बाकी सब कुछ भूल जाना है। तो बाबा कहता है कि अब देवी गुण वाला बनना है। कोई भी माया का ग्रहण ना लगने पाए। बाप द्वारा पढ़ने से तुम नई दुनिया के मालिक बनते हो। ये सच्ची सच्ची गीता पाठशाला है। पाठशाला में हमेशा नहीं रहते। मनुष्य समझते भक्ति मार्ग भगवान से मिलने का मार्ग। जितना बहुत भक्ति करेंगे तो भगवान राजी होगा और फल देगा। लेकिन बाबा कहता हूं, ये सब बातें तुम अब समझते हो, है ना। भक्ति में वो फल नहीं, बाबा कहता है भगवान एक है जो फल अभी दे रहे हैं। भक्ति का फल ज्ञान है। तो बाबा हमेशा कहता है कि आप ब्राह्मणों ने सबसे जास्ती भक्ति की है, तभी उसकी प्रालब्ध ज्ञान भोग रहे हो। तो जो पहले पहले सूर्यवंशी पूज्य थे, उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है और वही यहां आएंगे। तो सबसे ज्यादा भक्त हम ही हैं। तुमने ही पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति की, तो जरूर तुम ही पहले पहले भक्त ठहरे, है ना। सबसे पहले भक्त हम ही हैं। फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते हो। तो ये देखें कि जैसे भक्ति की प्रालब्ध ज्ञान अब मिल गई। कभी सोचा था कि हमने इतनी भक्ति कर ली है कि उसका फल मिलने वाला है ना। इंपॉर्टेंट बात है समझने की कि अभी जो ज्ञान में आए हैं, ये हमारी भक्ति का फल है। ऐसे ही जब हम सत्युग में आएंगे तो वो हमारे ज्ञान का फल होगा। हमको मालूम नहीं होगा कि हम सत्युग में क्यों आए हैं। जैसे अब हमें नहीं मालूम कि हमने ज्ञान में क्यों आ गए, क्योंकि भक्ति सबसे ज्यादा की। क्यों सबसे ज्यादा की? क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं। क्योंकि जो पहले पहले आए हैं वो ही सबसे पहले भक्ति करते हैं। तो क्योंकि आपको ज्ञान मिला, इसका मतलब आपने भक्ति ज्यादा करी। क्योंकि आपने भक्ति ज्यादा करी, इसका मतलब है आप सूर्यवंशी हो, देवताएं हो, है ना। तो ये सब कनेक्टेड है।
फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बन जाते। आधा कल्प तुमने भक्ति की, इसलिए तुमको ही पहले ज्ञान देते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो बाबा कहता है आज आज बाबा ने एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी दी है कि तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते हैं, इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। उस जमाने में तो मुरली कोई मोबाइल पे नहीं थी, है ना, चैनल्स पे नहीं थी, इंटरनेट पे नहीं थी, यूट्यूब नहीं थे। तो मुरली पढ़ने का एक ही साधन था कि सेंटर्स में जाना है। तो बाबा कहता तुम्हारी इस पढ़ाई में ये बहाना नहीं चल सकता कि हम दूर रहते इसलिए रोज नहीं पढ़ सकते। कोई कहता हम 10 माइल दूर रहते हैं। बाबा कहता अरे, बाबा की याद से तुम 10 माइल भी पैदल करके जाओ तो कभी थकावट नहीं आती। कितना बड़ा खजाना लेने आते हो। तीर्थों पर मनुष्य दर्शन के लिए पैदल जाते, कितना धक्के खाते। ये तो एक ही शहर की बात है। तो बाबा कहता है क्यों नहीं आते। बाबा कहते मैं इतना दूर से आया और तुम कहते हो घर 5 माइल दूर। वाह, खजाना के लिए तो दौड़ते आना चाहिए। तो आज बाबा ये पक्का करा रहा है कि मुरली कभी मिस नहीं होनी चाहिए। अमरनाथ पर सिर्फ दर्शन करने के लिए कहां कहां से जाते हैं। यहां तो अमरनाथ बाबा स्वयं पढ़ाने आया, तुमको विश्व का मालिक बनाने आया, और तुम बहाना करते रहे। तो बाबा कहता है मुरली नहीं मिस करनी। सवेरे अमृत वेले तो कोई भी आ सकते हैं, उस समय कोई डर नहीं, कोई तुमको लूटेंगे भी नहीं। अगर कोई चीज जेवर आदि होंगे तो छीनेंगे। चोरों को चाहिए ही धन पदार्थ, परंतु किसकी तकदीर में नहीं। तो फिर बाबा कहता बहाने बनाते हैं, पढ़ते नहीं तो अपना ही पद गवाते। बाबा आते भारत में, भारत को ही स्वर्ग बनाते, सेकंड में जीवन मुक्ति का रास्ता बताते। परंतु कोई पुरुषार्थ भी करे, कदम ही नहीं उठाओगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, कदम ही नहीं उठाएंगे तो पहुंच कैसे सकेंगे। है ना, सिमर सिमर धन पायो, है ना, धीरे धीरे होता है। तो तुम बच्चे समझते हो कि यह है आत्माओं और परमात्मा का मेला। बाप के पास आए स्वर्ग का वर्षा लेने, नई दुनिया की स्थापना हो रही। स्थापना पूरी हुई और विनाश शुरू हो जाए। ये वही महाभारत की लड़ाई। आज तो मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो आज की धारणा, आज की श्रीमद् बाबा कहता मुरली मिस नहीं। आप जो ज्ञान का खजाना दे रहा उसको लेने के लिए दौड़ दौड़ कर आना, किसी प्रकार का बहाना नहीं। बाप की याद में 10 माइल भी पैदल चलने से थकावट नहीं होगी। दूसरा, विजय माला में आने का आधार पढ़ाई, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी, स्वीट होम और स्वीट राजाई को याद करना है। तो आज की मुरली छोटी थी, यह आज की मुरली। तो आज बाबा हमको एक बात बार बार कहता है, फूल बनना है, विकारों में नहीं जाना है। और फूल चाहे तोड़ा जाए चाहे मसला जाए, अपनी खुशबू फैलाता रहता है। तो हमें भी अपनी पवित्रता की खुशबू अपने संस्कारों से, वाणी से और कर्मों से फैलाते रहना है।
ये है बाबा की आज की श्रीमत। तो सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं है? 2 मिनट बाबा की याद में बैठ। बाबा कहता है, अपनी पवित्रता की खुशबू से अपने कर्मों, संकल्पों और वाणी द्वारा खुशबू फैलाओ। फूल बनना है, सत्य की आत्माएं हो। श्रेष्ठ आत्माएं। पूज्य भी आप, पुजारी भी आप। तो में कोई में भी कोई आत्माएं है। तो एकाग्र हो, संपूर्ण पवित्र अवस्था में बाबा के साथ बैठ जाओ।
हाँ, ओम शांति भाई जी। शांति। कल आपको वीडियो भेजना भूल गए, आज भेजते हैं।